अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और आज मैं आपके साथ अपना जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने आई लेज़र ऑपरेट करवा लिया है और उसमें कितना ख़र्चा आया, उसमें कितनी तकलीफ़ हुई और ये सर्जरी किस मकसद के लिए होती है, क्या वाकई इसके जो मकासद थे वो वाकई बाद में पूरे हुए। तो ये सब कुछ आज के इस व्लॉग में मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी और ऑपरेशन थिएटर तक आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि मुझे लगे हुए हैं जनाब जी चश्मे यानी कि ग्लासेस और मुझे उससे निजात पानी है क्योंकि आई साइड वीक होने की वजह से एक तो मैं क्लियर देख नहीं पाती, दूसरा ये कि मुझे हर वक्त चश्मे लगा लगा के नोज़ के ऊपर यहाँ पर थोड़े से निशान पड़ रहे थे, तो मुझे उससे भी बचना था। और एज़ यू नो कि मैं एक्ट्रेस मॉडल होस्ट हूँ तो मैं चश्मों को अफोर्ड नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि चश्मों के बगैर जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ी देर के बाद आंखों में दर्द होने लगता है। तो सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आई लेज़र सर्जरी करवाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ ही आप लोग गाड़ी में चले, मैं रेडी होकर बस गाड़ी में बैठने लगी हूँ और गाड़ी में बैठ के मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कितनी इकसाम है और किस किस तरह का लेज़र होता है और इसकी प्राइसेस क्या क्या होती हैं जो अब तक की मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। जी तो ऐसा है कि फिर मैंने अब ये डिसाइड किया है कि मैं लैसिक करवाऊंगी और इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और ज़ाहिर बात है डॉक्टर के पास जो इसकी कंसल्टेशन फ़ीस है वो 5000 है। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि आप लोग 5000 खर्च करें, मैं आप सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती हूँ। होता ये है कि बेसिकली लैसिक होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि अगर आप लोगों की आई साइट वीक है यानी कि आपकी नज़र कमज़ोर है और आपको चश्मा लगा हुआ है, ये देखें मुझे भी चश्मा लगा हुआ है, तो चश्मा आपका उतारने के लिए ये लेज़र आई सर्जरी की जाती है, लेज़र के थ्रू की जाती है। इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक सिंपल जिस तरह लोग करवाते हैं वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है और उसके जो पैसे होते हैं वो तकरीबन 45 से 50,000 के अराउंड होते हैं, यानी आप 40 से 45 हज़ार रुपये में ये ऑपरेट करवा सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे लैसिक आता है और लैसिक में होता है कि वो आपसे 65,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं और आपका आई ऑपरेट कर देते हैं। थर्ड नंबर पे आता है जनाब जी लैसिक से भी एक हाई क्वालिटी है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो बेसिकली मैं वो करवाने जा रही हूँ और उसकी प्राइस होती है तकरीबन 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में। तो उन्होंने मुझे बताया है कि ये जो 5000 आज मैंने खर्च करने हैं इसके अलावा 1,50,000 रुपये में ये ऑपरेट होगा। अब इसमें और बाकियों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अगर आप सिंपल वाला ऑपरेट कराते हैं तो वो बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है और उसमें तकरीबन 8 से 10 दिन आपको घर पे बैठ के रेस्ट करना पड़ता है और उस टाइम जब ऑपरेट होता है तो आपकी आंखों में थोड़ी इचिंग होती है। लैसिक में होता है कि उससे थोड़ी लेस पेन होती है। और थर्ड नंबर वाला जो होता है वो कहते हैं कि जी पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता, वो तो जब मैं करवाऊंगी तो फिर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि भाई मुझे वाकई दर्द हुआ या नहीं हुआ। अच्छा जी ऐसा है कि ये जो आई सर्जरी है ये बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं भी होती है, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे ये करवा लेनी चाहिए। थोड़ी सी पेन से डर लगता है लेकिन मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मुझे कैसा फील हुआ। बेसिकली मैं आई सर्जरी कह रही हूँ, ये आई ऑपरेट है लेज़र ऑपरेट। तो लेज़र्स के फिर भी कुछ ना कुछ नुकसान तो होते होंगे, या अगर वो मुझे कह रहे हैं कि ये पेनलेस प्रोसीजर है तो ये तो पता चलेगा जब सच में मेरा लेज़र ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं आपको बता सकूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। लेकिन जो भी ऑनेस्ट मेरा ओपिनियन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं जा रही हूँ, रास्ते में हूँ, लिबर्टी के पास से गुजर रही हूँ, तो मैं डॉक्टर साहब से भी जाकर आपकी बात ज़रूर कराऊंगी और उनसे पूछूंगी कि वो क्या कहते हैं। अच्छा इसमें मैं आपको बताऊँ कि डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। प्राइसेस के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि 40,000 यानी 40,000 रुपये से लेके ये 2 लाख रुपये तक होता है। तो 2 लाख वाला अलग होता है, 1.5 लाख वाला अलग होता है। 140 से 150 के दरमियान आपके पैसे जो हैं वो लगते हैं। अगर 140 भी हैं तो फिर भी आपके 150 लग जाएंगे क्योंकि 5000 आपके चेकिंग फ़ी लगेगी और कुछ मेडिसिन भी आपको लेनी पड़ेंगी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये थी कि कोई भी इंसान जाकर ये नहीं कह सकता कि मेरा ऑपरेट कर दें या मेरा आप जो है ना लेज़र ट्रीटमेंट कर दें। इसमें पहले चेकअप होता है, चेकअप के बाद वो पूरी एनालिसिस करके आपको बताते हैं, पूरी ऑब्जर्वेशन के बाद आपको बताते हैं कि आया आपकी आइज़ जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो इस ट्रीटमेंट के काबिल हैं या नहीं हैं।
अगर वो हों तो फिर वो करते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं करते। तो आज बेसिकली मेरा रूटीन वही वाला पहला चेकअप है जिसमें वो ये मुझे रेकमेंड करेंगे कि मुझे आई ऑपरेट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो चलिए अब डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी कल भी आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने बताया था कि 3 तरह के लेजर्स हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और आपने बताया था कि बाकी जो दोनों हैं वो कुछ नॉन इन्वेजिव हैं और कुछ इन्वेजिव हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर आपने बताया था कि दोनों में एक ही तरह का लेजर इस्तेमाल होता है। एक्चुअली लेजर इज सेम, रिजल्ट इज सेम। फेमटोलेसिक और पीआरके ज्यादा लोग यूज करते हैं। तो आपने कहा था कि दोनों में एक ही लेजर इस्तेमाल होता है, तो फिर दोनों की प्राइसेस में इतना फर्क क्यों है? फेमटो इज बेटर देन पीआरके। उसमें इन्वॉल्व होते हैं 2 तरह के लेजर। हम फेमटो बेसिकली फ्लैप मेकिंग मशीन है। हम एक फ्लैप काटते हैं इससे और फ्लैप को लिफ्ट करते हैं और कॉर्नी के ऊपर पिटिंग करते हैं, दैट्स इट, और फ्लैप वापस रख देते हैं। फ्यू आवर्स में ये हो जाती रिकवरी इसकी। फ्यू आवर्स में हो जाती है? बिल्कुल फ्यू आवर्स तो में। इसकी वजह से इतनी ज्यादा प्राइस है, हालांकि दोनों का लेजर सेम है। जो रिफ्रैक्टिव एरर को खत्म करता है वो दोनों में सेम यूज होता है। फेमटो बेसिकली फ्लैप मेकिंग मशीन है, तो इसलिए फ्लैप काटने के 100,000 ज्यादा होते हैं कंपेयर टू पीआरके। ठीक है। और ये बताइएगा कि जो लाहौर के अंदर दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वो कम पैसों में भी कर रहे हैं, जबकि आपकी प्राइसेस पे आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो उसकी रीजन क्या? आपने कहा था कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। या जो जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो डिस्पोजेबल होती हैं और वी आर वेरी प्रोफेशनल। तो जो इंटरनेशनली हमारे पास जो मशीन है वो है 1050 मेगाहर्ट्ज की, तो बाकी जगहों पे 500 और कुछ दूसरी उन्होंने इंस्टॉल की हुई है, तो ये डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है। और इसमें अगर 6x6 आईसाइट ठीक हो जाती है तो कुछ लोगों का ये भी खदशात होते हैं कि बाद में आईसाइट फिर से खराब होने का उसमें अंदेशा होता है, तो वो क्या फिर दोबारा कैसे, उसकी कोई गारंटी होती है या क्या? पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जिनका हाई अस्टिग्मेटिज्म होता है, सिलेंड्रिकल एरर होता है, तो नॉट अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर लेजर सर्जरी। अदरवाइज जो जिनका स्फेरिकल नंबर होता है वो 98% लोगों में 100% रिकवरी हो जाती है। जो हाई मायोपिक पेशेंट होते हैं लाइक -10 और 12, उनमें कुछ रिग्रेशन के चांसेस। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि किस एज में ये आई ऑपरेट यानी सर्जरी या लेजर सर्जरी करवा सकते हैं, तो एज लिमिट क्या है? मोर देन 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 45 से कम, 45 साल से कम उम्र में करवा सकते हैं। यानी 18 से 45 के दरमियान बिटवीन इसमें ऐसे करवा सकते हैं। और जिनकी एज ज्यादा है फिर वो उनको आप क्या रेकमेंड करते हैं? वो एज रिलेटेड चेंज आता है। जैसे ही हम 40 क्रॉस करते हैं तो हमें नियर विजन की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो कोई डिजीज नहीं होती। वो एक्चुअली एज रिलेटेड जो चेंज आता है वो आता है उसमें नजदीक की आपको ग्लासेस लगानी, जो आयरस की वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो थोड़ा थिक हो जाती है, तो उसमें नजदीक की ऐनक लगती है आपको। अच्छा। और डॉक्टर साहब एक लास्ट बात मुझे ये बता दें कि अगर कोई मेरे रेफरेंस से आपके पास आएंगे, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, तो उनको क्या डिस्काउंट मिलेगा? आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट कर देंगे। मैं सारे देखने वालों को प्रॉमिस कर रहा हूँ इंशाल्लाह उनके साथ बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे उनको। चलिए जी, आपने बताया कि सबसे लेटेस्ट मशीन जो है वो आपके पास है। जी, जो Z8 है वो हमारे पास है और इस वक्त दुनिया में सबसे लेटेस्ट वन यही मशीन है जो फेमटो फ्लैप के लिए फ्लैप काटने के लिए यूज करता है। ठीक है। और जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं उसमें आपने कहा है कि उनके पास ये मशीन्स नहीं है, उनके पास Z4 है, ये Z8 है। जी, तो गाइज मैंने आपको बता दिया है कि सबसे लेटेस्ट मशीन ये है, जिसकी वजह से इनकी प्राइसेस में आपको थोड़ा सा फर्क लगेगा, लेकिन ये अच्छा काम होगा, पायदार होगा। और जो दूसरे हॉस्पिटल से आप कराते हैं उसमें उनके पास ये मशीन्स है ही नहीं है। पाकिस्तान में अभी सबसे लेटेस्ट यही है और ये इन्हीं के पास है, राइट? या एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ये वाली जो मशीन है ये रिफ्रैक्टिव एरर को खत्म करती, आपके ग्लासेस के नंबर को खत्म करने के लिए ये मशीन यूज करते हैं। ये सारी मशीन यही है। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा एक कंसर्न फिर वही है कि अगर मैं आपसे ये ऑपरेट कराती हूँ और फिर कुछ अरसे के बाद मुझे फिर से आईसाइट का इशू आता है, तो उसमें फिर क्या होगा? जो पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, या जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, नॉट अ कैंडिडेट फॉर लेजर सर्जरी, जिनके हार्मोन्स में प्रॉब्लम है वो लेजर नहीं करवा सकते।
अदरवाइज जिनमें ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है तो 98% लोगों में नंबर वापस नहीं आता। 0.5% भी नहीं आता? नहीं आता। ठीक है, और वो सारी लाइफ उनका अच्छा रहता है, यानी कि ठीक रहता है विजन? ऐसे ही है। ओके। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हैं, वीगामॉक्स आई ड्रॉप्स, प्री ऑपरेटिवली डालने 1 डे बिफोर सर्जरी, एवरी 2 आवर लीव, यानी एक दिन पहले डालने हैं। कितनी दफा? हर 2 घंटे बाद। हर 2 घंटे बाद दोनों आंखों में एक पूरा दिन डालते रहना। हाँ ऐसे ही है। और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऑपरेट डे। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज़, मैं अब आपको अपने साथ लेकर चलूँगी ऑपरेशन थिएटर में। आपको सारा जो मैंने व्लॉग शूट किया वहाँ पर और जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, और साथ में ये भी दिखाऊंगी कि वहाँ पर जो लोग हैं जो मुझसे पहले सर्जरी करवा के आए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी जिस वक्त मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रही थी। हालाँकि डॉक्टर ने मुझे बार बार कहा कि ये पेनलेस प्रोसीजर है, लेकिन आफ्टर ऑल जब आपको वो वहाँ पर स्ट्रेचर के ऊपर लिटाते हैं और आपके ऊपर मशीनें आ जाती हैं तो एकदम से आपको डर लगता है। एक चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप ये मेरा व्लॉग मज़ीद आगे देखें कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि लिटरली यकीन कीजिए कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर ने बस मुझे ये कहा था कि एक रेड कलर की लाइट जिसे लेज़र कहते हैं वो आपके सामने होगी और आपने बस उसको देखते रहना है। और दूसरा इसमें ये था कि डॉक्टर ने क्या किया हुआ था कि मेरी आईलैशेस को दोनों ऊपर और नीचे से इसको टेप कर दिया था, मतलब ताकि मेरी आंख जो है वो ज़्यादा ब्लिंक ना हो सके। और जो अंदर रेटिना है उसको डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपने सिर्फ रेड लाइट की तरफ ही देखना है, और सिर्फ लिटरली 4 मिनट इस आंख पे लगे और 4 मिनट इस आंख पे लगे, मतलब टोटल 8 मिनट का ये प्रोसीजर था। कोई एक्स्ट्रा मैंने टेस्ट नहीं करवाए। हाँ, आजकल के दिनों में अगर आप जाते हैं उनके पास तो फिर वो कोविड का टेस्ट आपको ज़रूर कहते हैं कि आप करवा के आए, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ ऑपरेशन थिएटर और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो दोस्तों, आज है मेरा सेकंड डे। मैं दोबारा चेकअप के लिए जा रही हूँ। पहले दिन जो मैंने आपको दिखाया उसमें मेरा चेकअप हुआ और उसमें वो चेक करते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं, क्या आपका ऑपरेट भी हो सकता है या नहीं हो सकता, या कोई इसमें मसले मसाइल तो नहीं है। और फिर मैं बताऊंगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस है। आप मेरे साथ साथ ही हैं कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। और अभी तक तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा है कि ये टोटली पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी, अगर मुझे 0.5% भी फील हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सुबह सुबह का टाइम है, ऑपरेट है, तो मैंने आयतुल कुर्सी भी पढ़ लिया, अल्लाह को याद कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों जगजीत बहुत याद आ रहा है। जगजीत की एक गज़ल है, बार बार गाने को दिल चाह रहा है, तो सोचा आपके साथ ही मिलके गा लेती हूँ। गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है, मेरा भी, तू मुझको और मैं तुझको समझाऊं क्या, तू मुझको और मैं तुझको समझाऊं क्या, रोग पुराना तेरा भी है, मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है, मेरा भी। हाय क्या गम का खजाना, तेरा भी है मेरा भी। तो आप लोग जगजीत को सुनते हैं, बताइएगा जरूर। ये हालत कर दिया मेरी इन्होंने और सारा मेकअप रिमूव कर दिया है, और जो भी फेस पे लगा था उसको पायोडीन लगाई है फेस के ऊपर,
और इसका क्या मकसद है ये मुझे नहीं पता। ये आपके कानून ये आपके आई के ऊपर लगाया ताकि आप लेफ्ट साइड पे लेफ्ट आई को ओपन रख सके। राइट आई का ट्रीटमेंट होगा तो लेफ्ट आई ओपन होगी सर। अच्छा, उनका कहना ये है कि अगर जब राइट का ट्रीटमेंट हो रहा होगा, जब लेज़र हो रहा होगा, तो ये वाली उससे बचाएगी, बाद में ये उस पर लग जाएगी और फिर इसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, प्रोसीजर डन हो गया। मैं सामने स्क्रीन पर नहीं देख सकती, आप लोग देख सकते हैं। और डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे, बहुत ही नाइस हैं। पूरे प्रोसीजर के दौरान वो मुझे गाइड करते रहे हैं। इतना अच्छा गाइड मैंने कभी कोई अच्छा डॉक्टर नहीं देखा। इतना अच्छा डॉक्टर, इतना अच्छा डॉक्टर। जी, तो मेरी आइज़ इसलिए बंद है कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि आइज़ आज के दिन में बंद रखनी है, बिल्कुल नहीं खोलनी है, सिर्फ वॉशरूम जाते वक्त और खाना खाते वक्त आंखें खोलनी है। तो पूरे 12 घंटे अब आंखें बंद रहेंगी। जी डॉक्टर साहब। तो मैडम आप जो पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जी लेज़र के बाद की, ठीक है जी, एक तो आपने आंखों में पानी नहीं फेंकना 1 से 2 दिनों के लिए, खुद डायरेक्ट नहीं फेंकेंगी और आंखों को रेगुलरली मिलेंगी नहीं, बस ये प्रिकॉशन है। इसके अलावा आई मेकअप नहीं कर सकती 1 मंथ के लिए। फेस पे आप जो मर्जी 1 मंथ आई मेकअप करना ही नहीं है जी। आंख के अंदर कोई चीज़ नहीं लगानी, यानी कि आई लाइनर या कोई कॉन्टैक्ट लेंसेज ऐसे नहीं पहने। आंख के ऊपर या बाहर आप जो मर्जी करें फेस पे, ठीक है जी। ठीक है। और दूसरा आपने स्विमिंग नहीं करनी 2 मंथ्स के लिए। ठीक है। इसके अलावा कल से अपने पढ़ना लिखना है, टीवी देखना है, मोबाइल कंप्यूटर जो मर्जी अपना काम है आप यूज़ करें। सिर्फ 2-3 दिन की एहतियात है कि आंखों में कोई मिट्टी या गंदा पानी ना जाए जिसकी वजह से आपका इसको रगड़नी ना फैले, बस दिस इज़ दी ओनली प्रिकॉशन। ड्रॉप्स आपको अभी समझा दिए कल, एक कतरा हर 2 घंटे बाद डालना है 3 दिन के लिए, उसके बाद वो 4 टाइम्स हो जाएगा। बाकी दोनों ड्रॉप्स दिन में 4 टाइम्स आपके डलने हैं। एंड आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे काम आज थोड़ा सा रेस्ट करें, कल से ये बैक टू नॉर्मल। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब मैंने आपको वो कहानी बतानी है कि जब मैं घर आ गई ऑपरेट के बाद और फिर मेरे साथ क्या हुआ। और आज जब मैं ये व्लॉग आप तक पहुंचा रही हूँ तो मैं मुकम्मल तौर पे ठीक हो चुकी हूँ और इस चीज़ को अब 2-3 दिन गुजर चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। कि जैसे ही ऑपरेट हुआ मुझे बिल्कुल किसी किस्म का कोई पेन नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे टोटल मिला के 3 ड्रॉप्स दिए जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये 3 ड्रॉप्स हैं जिसमें एक सस्टेन है, एक वेगामॉक्स है और दूसरा जो है ना जनाब ब्रेडफोर्ट, ये पता नहीं, हाँ ब्रेडफोर्ट ऐसे करके है। तो ये 3 मुझे डॉक्टर ने दिए थे आंखों में डालने के लिए आई ड्रॉप्स। और डॉक्टर ने कहा था कि ये बार बार आपने डालने हैं क्योंकि मेरी आंखों के अंदर ड्राइनेस का इशू भी था और आई थिंक वो ड्राइनेस की वजह से जो है ना मेरे टेम्पल्स में भी बहुत दर्द होता था। तो मैं उस दिन से ये लगातार डाल रही हूँ। इसके अलावा डॉक्टर ने मुझे सिर्फ एक नींद की गोली लिख के दी थी, वो भी इन केस उन लोगों के लिए होती है जो कि प्रॉपर नींद नहीं लेते या उनको थोड़ी इरिटेशन फील हो रही होती है। लेकिन आई स्वीयर मैंने कोई नींद की गोली नहीं ली क्योंकि मैं तो यकीन करें कि नींद की इतनी शौकीन हूँ, मेरी हॉबी ही बस सोना है। तो जैसे ही ऑपरेट हुआ मैं घर आई और घर आकर मैं सीधे सो गई और तकरीबन 12 घंटे तक जो है मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने आंखों के ऊपर पट्टी जो है रास्ते में से ले लेनी है मेडिकल स्टोर से और आंखों पे रख के आराम से सो जाना है। अब पट्टी का मकसद ये नहीं है कि आप देख के डर जाए और आप समझे शायद दर्द हुआ, दर्द बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ ये होता है कि थोड़ा लाइट से आपने परहेज़ करना होता है, एकदम आंखों के अंदर थोड़ी सी बस हल्की सी रेडनेस आती है। तो हाँ, इसमें एक चीज़ हुई कि मेरी आंखों में पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा था, बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था और वो भी तकरीबन 3-4 घंटे तक निकलता रहा। और ये जो मैंने आंखों के ऊपर कॉटन पैड्स रखे हुए थे इसने उन सारे पानी को अब्जॉर्ब करने में बड़ी मदद की। उसके बाद मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थीं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। मैं सब कुछ क्लियर देख पा रही थी, सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। अगले दिन मैं फिर डॉक्टर के पास गई और वो जो कहानी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, तो आज मुझे डे 3 है, मैं सिर्फ चेकअप के लिए जा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो लेज़र सर्जरी हुई है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है और आप मेरी आंखें देख सकते हैं, बिल्कुल मुझे ठीक नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ प्रिकॉशन के तौर पे जो चीज़ें डॉक्टर ने कही थी वो मैंने की हैं और आई ड्रॉप्स डाले हैं। इसके अलावा मुझे कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आज जो है वो सिर्फ डॉक्टर साहब चेकअप करेंगे मेरा। तो सबसे बड़ी बात ये कि एक्सपीरियंस बहुत ही ऑसम है, मैं जितना डर रही थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एज लिमिट क्या है, कितनी उम्र के लोग जो हैं वो करवा सकते हैं ये ऑपरेट और मैक्सिमम उनका कितना नंबर होगा तो ही वो करवा सकते हैं? मोर देन 18 और लेस देन 50। 50 से नीचे होगी एज तो हम उनका कर सकते हैं। 50 से कम एज होनी चाहिए। और नंबर कितना? मोर देन -1, लेस देन -12। अच्छा, लेस देन -12।
यानी तकरीबन अंधों को भी ठीक कर देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, और इसके बहुत मैजिकल रिजल्ट्स होते हैं आफ्टर फेमटोलैस्टिक सर्जरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों के यहाँ पे जो स्टाफ है, डॉक्टर साहब हैं, ये मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, और पूरी सर्जरी के दौरान डॉक्टर साहब जो है वो मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड करते रहे, मुझे बताते रहे कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा डरी हुई थी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो पेशेंट को भी साथ में एंगेज रखते हैं। मेरा ये मैसेज है सब देखने वालों के लिए कि आप लोग टेस्ट करवाएं, और -1 से -12 तक नंबर ठीक हो जाता है इसमें। अगर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आपका लेज़र कर सकते हैं, उससे नंबर 0 पे आ सकता है। जी तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और ये मैंने सिर्फ इस नीयत से बनाया है ताकि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर सकूँ, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसा स्टूडेंट हो, चाहे वो बड़ी उम्र का हो, हर इंसान जो है उसको कोई ना कोई आंखों से रिलेटेड मसला कभी ना कभी एज के किसी ना किसी हिस्से में होता ही है। तो मैंने ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पुराने वक्तों में ग्लासेस जो होते थे, यानी कि चश्मे जो होते थे, वो एक बहुत बड़ी नेमत होते थे कि जिसको नहीं दिखता था वो चश्मे लगा लेता था। लेकिन आज के दौर में ये चीज़ इतनी ज़बरदस्त है कि मैंने सोचा भी नहीं था। और इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, एक मिथ क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि आई लेज़र ऑपरेट का मतलब ये होता है कि आंखों के अंदर लेंस लगा दिए जाते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये पुराने वक्तों में होता था, आज से कोई 4-5 साल पहले या 6-7 साल पहले ये टेक्नोलॉजी होती थी। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आंखों के अंदर लेंस लगाया जाए। ये सिर्फ लेज़र के थ्रू आपकी आई साइट को बिल्कुल परफेक्ट 6/6 कर दिया जाता है, और आपकी नज़रों में दुनिया बिल्कुल उस तरह हो जाती है जैसे बिल्कुल क्लियर होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और मज़ीद ख़बरें, व्लॉग, स्टोरीज़ और सब कुछ जानने के लिए और अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक आ सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।